जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज की क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी 12th का सेट 2018 का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव दूसरा वीडियो में आएगा। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन सा एक तत्व जो है वह ह्यूमन ज्योग्राफी का अप्रोच नहीं है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है, मात्रात्मक क्रांति उसका उपागम नहीं है। दूसरा कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नौ निश्चितवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित किया है? नियो डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत जो है ग्रिफिथ टेलर है ना, इसको रुको और जाओ सिद्धांत भी कहते हैं। नौ निश्चयवाद की सिद्धांत को ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। किसने दिया हुआ बोलो? नियो डिटर्मिनिज्म किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। तीसरा नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? देखिए यह कह रहा है ना, अपकर्ष कारक, पुल कारक, कैसे कारक नहीं है। ठीक है, तो रहन सहन की निम्न दशा, जहाँ लो क्वालिटी के जो लोग रहते हैं, जहाँ बेहतरीन फैसिलिटीज नहीं होता है, वह होता है पुल कारक, होता है अपकर्ष कारक होता है। ठीक है ना, और एक होता है पुश कारक, ठीक है ना, यानी प्रतिकर्ष कारक। ठीक है ना, उसको देखिए। तो आगे 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है? पूरे वर्ल्ड में जो जेंडर रेशियो है वह सबसे ज़्यादा है, वह लैटविया का है। किसका है वो बोलिए? लैटविया का है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को दिया है? तो वह दिया है डॉक्टर महबूब उल हक ने। मानव विकास के सिद्धांत को किसने दिया है? डॉक्टर महबूब उल हक ने। बोलना है, ठीक है, बोलना है, नहीं बोलिएगा मार खाइएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? कैसा फसल हुआ? हाँ, कोको जो है वह एक रोपण फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए जाना जाता है? अमेजन बेसिन जो है एग्रीकल्चर के लिए जाता है, लार्ज क्षेत्र में, बड़ा स्पेस क्षेत्र में अमेजन बेसिन। ठीक है, आगे कहता है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? नमक, साल्ट जो है वह एग्रीकल्चर बेस्ड आधारित नहीं है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किया जाता है? हाई लेवल का जो इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है, रिसर्च होता है, वह पंचम क्रियाकलाप में होता है। चलिए, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। बृहद ट्रंक मार्ग जो है उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। बिग इंच इज रिलेटेड, जो बिग इंच संबंधित है वो पेट्रोलियम से। बिग इंच पाइपलाइन जो है उससे पेट्रोलियम प्रवाहित होता है। क्या होता है बुआ? पेट्रोलियम। स्वेज कैनल, स्वेज नहर जो है जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है बताइए? मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे देखिए कहता है आर्थिक क्रिया में कौन से ग्रामीण अधिवासों में, देखिए जो रूरल एरिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, आर्थिक गतिविधि होती है, वह प्राइमरी सेक्टर का होता है। किसका होता है बुआ? गांव में प्राथमिक क्षेत्र में काम होता है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ लोग ज्यादा काम करते हैं गांव में। कहां पर? गांव में। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो जो सेटलमेंट है वो सड़क के किनारे, किसके किनारे है? सड़क के किनारे, नदी किनारे, नहर किनारे होता है, वो रेखीय होता है, लीनियर। क्या होता है बुआ? हाँ, लीनियर सेटलमेंट उसको कहते हैं, हिंदी में उसको रेखीय बस्ती कहते हैं, लाइन वाला, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर देखिए, इथोपिया के कैपिटल, इथोपिया की राजधानी कहाँ है बोलिए? आदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? जेरूसलम। क्या हुआ बोलो? जेरूसलम। हाँ चलिए, जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है, जो इंटरनल सी पोर्ट नहीं है, वह एथेंस है। क्या जगह हुआ? एथेंस। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री, क्या हुआ? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम किस में हुआ बोलो? सिक्किम में है। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार बुआ, जो भारत में चीनी तिब्बती है ना, वह सबसे कम है, ध्यान रखना है। 2006 के अनुसार बिहार में, 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व जो है वह 1106 व्यक्ति है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 1106 है। कितना हुआ बोलो? 1106 है। चलिए अब देखिए 2011 के अनुसार भारत में जो लिटरेसी रेट है, पढ़ाई लिखाई का साक्षरता दर जो है वह 74.04% है। 74% मोटा मोटी आप मान के चलिए, है ना।
2011 के अनुसार। 22 नंबर कहता है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कपास का उत्पादक राज्य नहीं है? कॉटन हरियाणा कॉटन नहीं उगाता है, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि की समस्या क्या है भाई? तो ये सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज है ना, जो निम्न उत्पादकता है, अनियमित मानसून है, विखंडित जोत है, ये सब उसका कारण हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी बेसिन है? तापी बेसिन जो है, तापी बेसिन सबसे छोटी है। निम्नलिखित 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? सिंगरौली जो है झारखंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि 26 नंबर, नदियों कौन सा नदी जो है पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से तापी नदी जो है पूरब की ओर नहीं बहती है, वो पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? हुआ पश्चिम की ओर बहती है। चलिए हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड जो है वह कहाँ पर है बताइए? उड़ीसा में है। कौन से रिवर पर है बताइए? महानदी पर है। उड़ीसा में महानदी है, उस पर प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। कौन सा परियोजना हुआ? चलिए, और जान जाइए कि यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। क्या है बुआ? लंबा, समझ रहे हैं ना बुआ। अब भाखरा नंगल वाला जो है सतलुज नदी पर, वो सबसे ऊंचा है। दोनों भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखरा नंगल वाला है और सबसे लंबा हीराकुंड। कौन है बुआ बोलो? हाँ, हीराकुंड। चलिए आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से नरोरा जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, नरोरा में जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी वहाँ बनता है, वह कहाँ पर है? नरोरा उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मध्य रेल है ना, वो तो अपने बगले में है ना, पूर्व मध्य रेल है ना, हाजीपुर का जो मुख्यालय है, यहाँ पर जोनल ऑफिस आप देखे हैं, हेडक्वार्टर है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है वह हाजीपुर में है। चलिए 30 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में किस में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र है ना? कितना बार हम लोग पढ़े हैं विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा सिटी है? तो वह मुंबई है। मुंबई से मेगा सिटी, याद रखना है। चलिए जवाहरलाल नेहरू समुद्र पतन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ? जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, एकदम कश्मीर से लेके चले कन्याकुमारी तक, यह उत्तर नॉर्थ साउथ गलियारा जोड़ता है वहाँ पर। चलिए भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूजी आए हैं, शरणार्थी आए हैं, वो कहाँ से आए हैं? वह बांग्लादेश से आए हैं। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो उपरोक्त सब हो जाएगा, उद्योग धंधा, कल कारखाना, फैक्ट्री, मोटर है ना, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, सब इसमें आ जाएगा ध्वनि प्रदूषण में। तो चलिए आपका ये ऑब्जेक्टिव हो गया 2018 का, और फिर हम अगले वीडियो में सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद।